बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में फैला हुआ एक घना और रहस्यमयी जंगल था, अरण्य विलास वन। यह जंगल बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर से उतना ही चतुराई, राजनीति और षड्यंत्रों से भरा हुआ था। इस जंगल में जानवर केवल रहते नहीं थे, वे सोचते थे, योजना बनाते थे और कभी कभी एक दूसरे को चुपचाप नष्ट भी कर देते थे। अरण्य विलास वन का राजा था सिंह वीर केतु, बलशाली, साहसी और न्यायप्रिय। लेकिन एक कमजोरी थी उसकी, वह हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेता था। राजा के दरबार में 4 प्रमुख मंत्री थे, हाथी बलराम, भालू धूमकेतु, लोमड़ी चतुरी और सियार धूर्तसेन। इन चारों में सबसे चतुर था सियार धूर्तसेन। उसकी आंखें हमेशा कुछ न कुछ गिनती रहती थीं, लाभ, हानि, अवसर और खतरा। एक दिन अरण्य विलास वन में एक अजीब घटना घटी। सुबह सुबह जंगल के बीचों बीच स्थित नीलकुंड सरोवर का पानी अचानक काला हो गया। जो भी जानवर वहां पानी पीने गया बीमार पड़ने लगा। पहले हिरण गिरे, फिर खरगोश और फिर एक युवा हाथी। पूरा जंगल डर गया। राजा सिंह ने तत्काल सभा बुलाई। यह किसी प्राकृतिक आपदा का काम नहीं है, सिंह ने गरजती आवाज में कहा। यह किसी की चाल है। भालू बोला, महाराज, कहीं कोई बाहरी शत्रु तो नहीं? लोमड़ी चतुरी ने आंखें मिचकाईं। या फिर कोई अंदर का दोस्त जो दुश्मन बन चुका है? सभी की निगाहें अनजाने में सियार धूर्तसेन की ओर गईं, लेकिन वह शांत खड़ा मुस्कुरा रहा था। महाराज, धूर्तसेन बोला, मुझे अनुमति दीजिए, मैं इस रहस्य की जड़ तक जाऊंगा। राजा ने बिना सोचे अनुमति दे दी। यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। धूर्तसेन ने सबसे पहले जंगल में अफवाह फैलानी शुरू की। कभी वह कहता, नीलकुंड को हाथी बलराम ने गंदा किया है ताकि उसकी जाति मजबूत रहे। कभी कहता, यह भालू की जड़ी बूटियों का असर है। धीरे धीरे जंगल में भरोसा टूटने लगा। हर जानवर दूसरे को शक की नजर से देखने लगा। इसी बीच जंगल के सबसे छोटे प्राणी गिलहरी चंचला ने कुछ अजीब देखा। रात के अंधेरे में नीलकुंड के पास धूर्तसेन किसी काले पत्थर को पानी में डुबोकर कुछ मंत्र जैसा बुदबुदा रहा था। चंचला डर गई, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। उसने यह बात अपने मित्र कछुए मंथर को बताई। मंथर बूढ़ा था, धीमा था, लेकिन उसका दिमाग तेज था। यह साधारण बात नहीं, मंथर बोला, हमें सबूत चाहिए। दोनों ने मिलकर निगरानी शुरू की। इधर धूर्तसेन अपनी चाल चल चुका था। उसने राजा के कान भरे। महाराज, जंगल में विद्रोह की सुगबुगाहट है। कुछ जानवर आपको हटाकर नया राजा चाहते हैं। राजा वीर केतु पहली बार असमंजस में पड़ा। उसी रात राजा पर एक जानलेवा हमला हुआ। अंधेरे में कोई छाया आई, नुकीले दांत चमके और पंजे राजा की गर्दन की ओर बढ़े। लेकिन तभी हाथी बलराम बीच में कूद पड़ा। राजा बच गया, हमलावर भाग गया। अब जंगल में भय और गहरा गया। सभी ने सोचा, हमलावर कौन था? धूर्तसेन ने धीरे से कहा, महाराज, जिसने आपको बचाया वही सबसे ज्यादा भरोसे के लायक लगता है, या सबसे बड़ा नाटकबाज भी हो सकता है। यह सुनकर बलराम को कैद कर दिया गया। जंगल सन्न रह गया। अब चंचला और मंथर को समझ आ गया, अगर अब भी चुप रहे तो पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। उन्होंने योजना बनाई। अगली अमावस्या की रात जब धूर्तसेन फिर नीलकुंड पहुंचा, तभी मंथर ने पहले से ही पानी के नीचे एक चमकदार खनिज रख दिया था। जैसे ही धूर्तसेन ने काला पत्थर डुबोया, पानी नीला चमकने लगा। पूरा जंगल इकट्ठा हो गया। धूर्तसेन घबरा गया। राजा स्वयं वहां पहुंचा। मंथर आगे बढ़ा और बोला, महाराज, यही है असली दोषी। यह पत्थर झर नहीं, बल्कि भय फैलाने का साधन है। धूर्तसेन पानी को जहरीला नहीं, लोगों के मन को काला कर रहा था। सभी जानवर सन्न रह गए। धूर्तसेन भागने लगा, लेकिन लोमड़ी और भालू ने उसे पकड़ लिया। राजा की आंखें खुल चुकी थीं। तुम्हारा अपराध केवल पानी को गंदा करना नहीं, राजा बोला, तुमने विश्वास को जहर बनाया है। धूर्तसेन को जंगल से निष्कासित कर दिया गया। बलराम को मुक्त किया गया। नीलकुंड फिर से साफ हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जाते जाते धूर्तसेन मुस्कुराया और बोला, राजा वीरकेतु, आज तुम जीत गए, लेकिन याद रखना, सबसे खतरनाक दुश्मन वह नहीं होता जो सामने खड़ा हो, बल्कि वह होता है जो सलाह देने की कुर्सी पर बैठा हो। यह कहकर वह अंधेरे में गुम हो गया। राजा देर तक सोचता रहा और उसी दिन से अरण्य विलास वन में एक नया नियम बना। कोई भी सलाह
बिना सवाल के स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि पंचतंत्र यही सिखाता है, बुद्धि बल से बड़ी होती है और सच्चाई चाल से ज्यादा शक्तिशाली।